हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे थे कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके टाइप देख लिए थे। आज हम उसमें से एक टाइप डिस्कस करेंगे जो है लिस्ट। तो बेसिकली जो लिस्ट होती है वो आइटम्स को ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं? तो ऑर्डर्ड का मीनिंग होता है कि लिस्ट में हम जो भी आइटम स्टोर करते हैं वो वन बाय वन करके एक एक के बाद एक स्टोर होते हैं। चेंजेबल का मीनिंग होता है कि हम उन आइटम को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट बनने के बाद हम उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उससे एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं और किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज भी कर या किसी पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक लिस्ट में हम दो सिमिलर टाइप की वैल्यू को भी होल्ड करा सकते हैं। अब बात आती है लिस्ट बनती कैसे है। तो लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है बेसिकली हमारे वेरिएबल के सिंटेक्स को ही बहुत कुछ फॉलो करता है। मतलब हम नेम ऑफ वेरिएबल लिखते थे, जैसे हम यहाँ पर भी नेम ऑफ लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम वैल्यूज होंगी उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने किया हुआ है आइटम कॉमा आइटम। और ये जो मल्टीपल वैल्यूज है ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। लिस्ट जो है वो मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को सपोर्ट करता है। मतलब आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड करा सकते हो एक ही स्ट्रिंग के अंदर। अब बात आती है स्ट्रिंग आपकी लिस्ट जो है वो बनती कैसे है। तो बेसिकली लिस्ट आपकी किस तरीके से स्टोर करती है, तो अरे के फॉर्म में ही लिस्ट जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, एक एक करके बॉक्स कंटिन्यूस फॉर्म में आपके एलोकेट होते हैं। ठीक है, और इनकी इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है और n माइनस वन तक जाती है। अगर n एलिमेंट है तो n माइनस वन तक इंडेक्सिंग होगी। लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट का नाम यूज करते हैं और उसके साथ जो स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टोर करना है वो उसके सामने का इंडेक्स, मतलब लिस्ट प्लस सबस्क्रिप्ट, जैसा कि हम स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सब मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी लिस्ट डॉट पी वाई नाम की फाइल बना रखी है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, अब मैं इसमें कोड लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ माई लिस्ट के नाम से, है ना, माई लिस्ट। और इसमें वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। तो कैसे होगी स्टोर? मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से मैं एलिमेंट दे सकता हूँ और एलिमेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, बस कॉमा सेपरेट करना है। तो मैंने एक इंटीजर दिया है, एक फ्लोट दे दिया है, एक और सपोज इंटीजर दे दिया है और एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, और इसे मैं करा देता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या है, माई लिस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, कॉमा माई लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। इसको सेव कर दिया है। इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल में हम क्या लिखते हैं, कोड कमांड पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या नाम है, लिस्ट डॉट पी वाई। इंटर करूंगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए आउटपुट आ गया है। ठीक है, 12, 13.5, 23 एंड हेलो। तो इस तरीके से जो है हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है लिस्ट में हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर आपको लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट। ठीक, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर आप उस इंडेक्स का नाम जिस इंडेक्स की वैल्यू को आपको एक्सेस करना है। सपोज मुझे 12 एक्सेस करना है तो ये कौन से इंडेक्स पे होगा, जीरो पर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे होगी। तो ये जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। देखिए बताता हूँ सिर्फ, ये देखिए आगे 12 की वैल्यू। आप यहाँ पर एलिमेंट को चेंज करके क्या करोगे, 5 कर दोगे तो 5 सॉरी है नहीं, 2 कर दोगे तो सेकेंड वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये देखिए 23, ये जीरो, ये 1, ये 2, 23 आ गई। तो इस तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आप लिस्ट की स्पेसिफिक आइटम स्पेसिफिक प्लेस में वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे माई लिस्ट में सपोज मैंने बोल दिया कि सबस्क्रिप्ट 3 पर मुझे एलिमेंट डालना है, वो क्या डालना है, सपोज 99। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ये अपडेट हो जाएगा। देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ, अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी, माई लिस्ट। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया। तो अब जो 99 है वो कहाँ आ गया आपका, ये देखिए फोर्थ पोजीशन पे। तो हम
ये मैंने बोला था कि जो हमारी लिस्ट है वो चेंजेबल होती है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू को भी होल्ड कर सकती है लिस्ट, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज 23, एक और 23 में आपको यहाँ पे होल्ड करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। आपकी जगह मैं इसको 23 को यहाँ कर देता हूँ, पुरानी वाली लिस्ट ही बनी रहेगी। तो ये देखिए, ये देखो 23 जो यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी लिस्ट होल्ड करके रख सकती है। तो ये लिस्ट की सिंपल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब लिस्ट को बनाने का डिफरेंट तरीका, तो लिस्ट को बनाने का एक और तरीका होता है हमारे पास, हम लिस्ट के फंक्शन को भी कॉल करके लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई सेकेंड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट इक्वल टू मैं बना रहा हूँ लिस्ट के फंक्शन को कॉल करके। लिस्ट का फंक्शन क्या होता है, लिस्ट ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो हम वैल्यू देते हैं वो किसी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम एक आपके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने कहा 12 कॉमा 34 कॉमा, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई, तो ये जो मेरी लिस्ट बनेगी ये 12 34 और हाई की एक लिस्ट बन जाएगी, जो जिसका नाम क्या है, सेकेंड लिस्ट है। आप प्रिंट भी करा सकते हो, देखिए प्रिंट सेकेंड लिस्ट, ठीक है, कर रहा हूँ, नाम लिख देता हूँ सेकेंड लिस्ट, तो ये प्रिंट होगी। सेव कर देता हूँ मैं, रन कराने के लिए सिंपल कमांड लिखता हूँ, तो देखिए ये सेकेंड लिस्ट प्रिंट हो गई आपकी 12 34 हाई। तो लिस्ट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपली आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट का हेल्प से कर सकते हो, सेकेंडली आप लिस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करके भी लिस्ट बना सकते हो। अच्छा, क्या लिस्ट की मैं लेंथ निकाल सकता हूँ? तो जो लेंथ फंक्शन हम स्ट्रिंग में यूज करते थे, वही सेम फंक्शन हम यहाँ पर भी लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे अपनी लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं वो फाइंड कर सकता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट, तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन जो है हमारी पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ बता देगा। सपोज मैं माई लिस्ट की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, तो माई लिस्ट की लेंथ बता देगा, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो ये बता देगा। तो ये देखिए, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ, ये ये देखिए उसमें बता दिए लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी 4, किसने निकाली थी, माई लिस्ट की। आप काउंट करिए 0 1 2 3, या फिर आप एलिमेंट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट थे, इसलिए लिस्ट की लेंथ जो है वो 4 होगी। मैंने बोला था हम लिस्ट को उसके सबस्क्रिप्ट को नेगेटिव सबस्क्रिप्ट का यूज करके भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट नेगेटिव सबस्क्रिप्ट भी करोगे तो भी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी हमारी। जैसे कि मैंने लिखा माई लिस्ट, और यहाँ सॉरी सबस्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूँ -1, तो -1 किसको भी प्रिंट करेगा, लास्ट एलिमेंट को, है ना। तो लास्ट एलिमेंट आपका माई लिस्ट का प्रिंट हो जाएगा, ये रहा 99, ठीक है। अपडेट हो गई थी, अपडेट होने के बाद 99 हो गई थी वैल्यू, तो ये प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से जो है हम लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं, और दो तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक और लिस्ट के अंदर हमारा फंक्शन होता है टाइप, जो हमने आपको पहले ही बताया है स्ट्रिंग के टाइम पे। टाइप जो है वो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का है। तो अगर आप माई लिस्ट का टाइप चेक करोगे तो वो क्या बताएगा, लिस्ट टाइप का, ठीक। ये देखिए बता दिया उसने क्लास लिस्ट टाइप का। तो ये जो है कुछ इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट के अंदर जो हमने अभी आज डिस्कस किए हैं, जैसे कि लेन, टाइप, ठीक है, और लिस्ट नाम का खुद फंक्शन यूज किया है जिसकी हेल्प से हम लिस्ट बना सकते हैं। एक और तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं, वो क्या है, वो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, और हम लिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं यूजिंग दी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। हम लिस्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिमिलर टाइप की लिस्ट में डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड कर सकते हैं हम, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे लिस्ट के साथ हम डील करते हैं पाइथन में। क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।